भारत आग पर। क्या यहाँ की गर्मी रेगिस्तान को भी मात दे रही है? देखिए, ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। चलिए इसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या भारत की गर्मी सऊदी अरब की गर्मी को भी पीछे छोड़ रही है? सोचिए, एक तरफ है रेगिस्तान की सूखी तपिश और दूसरी तरफ भारत के घनी आबादी वाले शहर। सवाल ये नहीं कि गर्मी पड़ रही है, सवाल ये है कि क्या भारत जल रहा है? ये आंकड़ा देखिए, 19/20। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अप्रैल 2026 में एक दिन ऐसा था जब दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से पूरे 19 अकेले भारत में थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न की शुरुआत है जो हमें बता रहा है कि हालात कितने गंभीर हैं। तो हम सब एक चौंकाने वाली नई हकीकत का सामना कर रहे हैं। भारत की गर्मी अब सिर्फ परेशान करने वाली नहीं रही, ये अपना पूरा का पूरा कैरेक्टर, अपना चरित्र बदल रही है। हम एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में आ चुके हैं जहां गर्मी के सारे नियम बदल गए हैं। ये स्लाइड गर्मी के बदलते पैटर्न को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, पहले क्या होता था, गर्मी मई जून में आती थी। अब वो अप्रैल में ही दरवाजा खटखटा रही है, और भविष्य में हो सकता है मार्च के आखिर में ही हमें इसका सामना करना पड़े। मतलब हमारी जो पारंपरिक गर्मी की समझ थी वो अब पुरानी बात हो चुकी है। 44.6 डिग्री सेल्सियस, सोचिए जरा, ये कोई मामूली तापमान नहीं है। ये 22 अप्रैल 2026 को ओडिशा के झारसुगुड़ा में रिकॉर्ड किया गया था, जो उस दिन भारत का सबसे गर्म शहर बना। और चिंता की बात यह है कि यह भयानक गर्मी मई या जून में नहीं, बल्कि अप्रैल में ही शुरू हो गई थी। ये तो बस एक शुरुआत थी। अब भारत और सऊदी अरब की गर्मी का जरा विश्लेषण करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे सऊदी अरब तो रेगिस्तान है, वो तो ज्यादा गर्म होगा ही। लेकिन क्या असलियत यही है? चलिए इस तुलना को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये स्लाइड दो तरह की गर्मी के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है सऊदी अरब, जहां सूखी गर्मी है, आबादी कम है और ज्यादातर इलाका रेगिस्तान है। और दूसरी तरफ है भारत, जहां गर्मी के साथ साथ है चिपचिपी नमी, बहुत ज्यादा घनी आबादी और हमारे शहर जो कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। तो असली विलेन सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि हवा में मौजूद नमी यानी ह्यूमिडिटी है। ये एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की तरह है जो महसूस होने वाली गर्मी को कई गुना बढ़ा देती है। ये शरीर के अंदर गर्मी को फंसाकर उसके खुद को ठंडा करने के कुदरती सिस्टम को ही जाम कर देती है। ये काम कैसे करती है? देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमारा शरीर खुद को ठंडा करने के लिए पसीना निकालता है, लेकिन जब हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है तो वो पसीना भाप बनकर उड़ ही नहीं पाता, और नतीजा, शरीर का अपना कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और अंदर का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ता रहता है। लेकिन ये बढ़ती गर्मी सिर्फ नमी की वजह से नहीं है। सवाल ये है कि हमारे शहर खुद एक भट्टी क्यों बनते जा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि हमारे अपने बनाए हुए कारण भी हैं। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। मतलब कंक्रीट की सड़कें और कांच की इमारतें दिन भर गर्मी सोखती हैं। गाड़ियों और एसी से निकलने वाली गर्म हवा तापमान को और बढ़ाती है। और पेड़ों की कमी का मतलब है छाया और ठंडक की कमी। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे शहर खुद गर्मी पैदा कर रहे हैं और उसे बाहर जाने भी नहीं दे रहे। और इसी हीट आइलैंड इफेक्ट का एक बहुत खतरनाक नतीजा है गर्म रातें। ये एक साइलेंट किलर है। जब दिन की तपिश के बाद रातें भी ठंडी नहीं होती, तो शरीर को रिकवर करने का, रिचार्ज होने का मौका ही नहीं मिलता। ये एक लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस है जो दिल और शरीर के दूसरे अंगों पर बहुत भारी पड़ता है। लेकिन इन सब आंकड़ों और विज्ञान के पीछे इस गर्मी की असली मानवीय कीमत क्या है? ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये टेबल एक ही गर्मी के मौसम की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताता है। एक तरफ वो लोग हैं जो एसी वाले दफ्तरों और गाड़ियों में सुरक्षित हैं, और दूसरी तरफ वो मजदूर हैं जो सड़क पर काम कर रहे हैं या टिन की छत के नीचे बिना किसी ठंडक के काम करने को मजबूर हैं। गर्मी सबके लिए बराबर है, लेकिन इसका असर बिल्कुल बराबर नहीं है। ये बात इस पूरी हकीकत को बयां करती है। 46 डिग्री सेल्सियस के ट्रैफिक में एक डिलीवरी बॉय के लिए या टिन की छत के नीचे काम कर रहे एक मजदूर के लिए हीट वेव सिर्फ एक खबर नहीं है, ये जीने के लिए रोज की एक जंग है। ये उन लाखों लोगों की सच्चाई है जिनके पास इस जानलेवा गर्मी से बचने का कोई विकल्प नहीं है।
और ये हीट वेव का हमला सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर होता है। जब लोग बीमार पड़ते हैं या काम नहीं कर पाते तो काम धंधे का नुकसान होता है, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च आसमान छूने लगता है और एयर कंडीशनर चलाने से बिजली की मांग इतनी बढ़ जाती है कि पावर ग्रिड पर भारी दबाव पड़ता है। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं, एक आर्थिक आपदा भी है। 51 डिग्री सेल्सियस ये भारत का अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया तापमान है, जो 2016 में राजस्थान के फलोदी में दर्ज हुआ था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक डरावनी चेतावनी है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आने वाली इस भयानक गर्मी से आखिर बचा कैसे जाए? समस्या को समझने के बाद अब समाधान और बचाव के तरीकों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। तो बचाव के ये कुछ सरल नियम हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कोशिश करें कि दोपहर 12 से 4 के बीच सीधी धूप में बाहर ना निकलें। लगातार पानी पीते रहें और शरीर में नमक चीनी का संतुलन बनाए रखने के लिए ORS का घोल लें। हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें और सबसे जरूरी अपने आसपास के बुजुर्गों और बीमार लोगों का खास ध्यान रखें। सिर दर्द या चक्कर जैसे लक्षण खतरे की घंटी हो सकते हैं, इन्हें कभी भी नजरअंदाज ना करें। तो आखिरी फैसला क्या है? क्या ये खतरा सच में असली है? जी हाँ, बिल्कुल। भारत में गर्मी, नमी, घनी आबादी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉम्बिनेशन है वो इस हीट क्राइसिस को दुनिया में सबसे खतरनाक बना देता है। यहाँ गर्मी सिर्फ रेगिस्तान की कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी की कहानी है। और आखिर में ये सवाल बचता है, क्या 50 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए नया सामान्य तापमान बन जाएगा? अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहें तो जो आज हमें असाधारण लगता है वो कल की हकीकत बन सकता है। अब सोचने का वक्त है।